जेतारण की राजनीति में भूचाल लगातार जारी है। जी हाँ, वहीं आज नगरपालिका अध्यक्ष रामस्वरूप जी भाटी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि गत समय पहले दूसरी बार रामस्वरूप भाटी जो नगरपालिका के चेयरमैन है, उनको यूडीएच मंत्रालय द्वारा 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया था चुनाव हेतु, और उनका सस्पेंशन ऑर्डर भी निकाला था। उच्चतम न्यायालय से इनको स्थगन आदेश मिला है। क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय रामस्वरूप जी ने जो है इनके परिवार द्वारा इनका कुमकुम तिलक कर भगवान के श्री चरणों में इन्होंने नतमस्तक होकर के ईश्वर का आभार व्यक्त किया, ईश्वर के चरणों में अपनी खुशी व्यक्त की। क्या कहना चाहते हैं भाटी साहब राजनीतिक उठापटक को लेकर के? इनसे आज जानेंगे, और जो वर्तमान राजनीति है ये किस स्तर तक जाएगी और जनता को आखिर इसका क्या मिलेगा, वो भी इनसे जानेंगे। वो तमाम बातें जानेंगे जो आप भी जानना चाहते हैं और आपके समक्ष हम लाएंगे। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार विष्णु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, माननीय न्यायपालिका से आज मुझे न्याय मिला है जी, स्थगन आदेश मिला है। जी, जो 6 साल की बर्खास्ती के किया उस आदेश को इन्हें रद्द कर दिया गया जी, और आज मैंने मेल द्वारा पदभार ग्रहण भी कर लिया गया। जी, छुट्टी होने के कारण थी। जी, अभी मैंने पदभार ग्रहण करके सबको सूचना कर दी गई। जी। गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कोई भी पट्टे गलत नहीं दिए। जी, और पट्टे के प्रोसेस होता है, अधिशासी अधिकारी बनाते हैं, ईओ के थ्रू बने जाते हैं, राशि जमा होती है। इसमें मैंने कोई गलत काम किया नहीं, किसी से पैसे मांगे नहीं। जी, षड्यंत्र, जी, स्थानीय मंत्री जी द्वारा षड्यंत्र करके दबाव पूर्ण मुझे फंसा कर कैसे भी करके यह निलंबित बार बार करवाया जा रहा है, जो कि गलत है। मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है जी, और आज मैंने पदभार ग्रहण भी कर लिया है। जी, जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूँ, मैं मेरी पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूँ। जी, और न्यायपालिका से न्याय मिला है। जी, मेरे पक्षदार वकील साहब थे जी, राम अवतार जी चौधरी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश जी चौधरी, जी, महावीर सिंह जी जी, और महेंद्र सिंह जी। उन्होंने मेरा पक्ष रखा। जी। इस मामले में जो जुडिशली इंक्वायरी थी उसमें मुझे न्याय मिला। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जो है नगरपालिका चुनाव में एक बहुत बड़ी गलती है। कई लोगों के विरोध होने पर भी जो है रामस्वरूप भाटी को चेयरमैन बनाया गया। तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि उसी को लेकर के ये हो रहा है, गलती की सुधार, भूल सुधार? वो गलती तो हमारे से हुई। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, ओके, वो बार बार मंत्री जी कहते हैं कि हमसे नगरपालिका चुनाव में गलती हुई। गलती तो हमसे 2018 में हुई, कि इनको भी हमने चुना था। जी। और सबको ये जग जाहिर है हुँ, कि कहां से कहां तो बुलंदी पर आज वो पहुंचे। जी, और हमने तो 2018 में कितना सहयोग किया जो पूरी विधानसभा को पता है। जी। पर ये कहीं न कहीं सवाल आता है कि विरोध के बाद भी नगरपालिका अध्यक्ष बनाया गया आपको, जो है आपको चुना गया, माननीय मंत्री के सहयोग से ही आप बने। ऐसा आप कुछ? गलत सवाल पूछ रहे हो मुझे। जी, मुझे मेरी पार्टी ने बनाया, जी, मेरे संगठन ने बनाया और जनता जनार्दन ने बनाया। जी, कोई आदमी, हाँ सहयोग हो सकता है, कोई आदमी अकेला कहता है कि मैं ही हूँ, मैं नहीं बनाया, तो ये सरासर गलत। जी, उनको भी जनता ने चुना, मुझे भी जनता ने चुना। जी। बिल्कुल, आप कहना चाहेंगे कि जनता के द्वारा जो है आशीर्वाद मिला आपको, उस हिसाब से आप बने हैं, बिल्कुल। माननीय मंत्री महोदय पर जो है आप आरोप लगाए, और 2018 में इतना प्रेम था आप दोनों के बीच, जो है आज वो कहीं न कहीं लुप्त होता जा रहा है। आपने कहा 18 में हम साथ थे, तो 18 में आप साथ थे, वो प्रेम था, तो वो धीरे-धीरे कहाँ लुप्त हो? मैंने तो हमेशा उनको बड़ा भाई समझा। जी, और मेरी कभी भी आज दिन उठा के देख लेना, कभी मैं बिना फालतू कोई ऐसे करता नहीं हूँ। वो दबाव वाली राजनीति करते थे, इसका काम करना, उसका नहीं करना, इसका काम करना, उसका नहीं करना, ये काम करना, वो नहीं करना। और मैंने तो सर्व जाति के काम किए और करता आ रहा हूँ। चाहे जी, सामाजिक पट्टों में ले लो, चाहे विकास में ले लो। आज दिन तक भी नगर पालिका में 25 पार्षद है, कभी भी ऐसी कोई नगर पालिका मीटिंग में कोई और शोर हंगामा वगैरह ऐसा नहीं हुआ। जी। और सब मुझसे संतुष्ट। ये संघर्ष कहाँ तक जारी रहेगा? ये जो है उठापटक कहाँ तक चलेगी? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन युद्ध का एक नियम होता है, विजय या वीर गति। जी, और उस पर ही मैं तो चल रहा हूँ, जो होगा जो देखा जाएगा। न्यायपालिका पर विश्वास है, मेरी पार्टी पर विश्वास है। जी। आप दोनों की जो है आपसी विवाद है, आप कह रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं, मंत्री महोदय द्वारा आपको कहा जाता है। लेकिन इस पर कभी साथ बैठने की कोई बात हुई? ऐसे साथ तो बैठते रहते हैं, नगर पालिका में वो आए तो मेरा कोई मना है नहीं।
जी। और वो ऐसी छोटी बातें मेरे शिलान्यास में से नाम हटाना वगैरह ऐसे वगैरह करते हैं, लेकिन मैं इस चीजों पर ध्यान क्योंकि नहीं देता हूँ। पार्टी आपकी एक ही है, एक ही पार्टी से आप संबंध रखते हैं। पार्टी थे ही आपने एक है कहा हमारी। 2018 के चुनाव में हम साथ थे। 2018 में आप साथ थे, इतना बिल्कुल, मैं प्रेम बता रहा था। हूँ आपको, 2018 में हम साथ में थे, काम कर रहा था मैं, और जो भी इनके वहां से काम दिया जाता था हम करते थे। इन्होंने सबसे पहले विधानसभा में मेरे क्वेश्चन लगाए थे, तो इन्होंने मैंने बताया भी था कि भाई आप विधानसभा में क्या क्वेश्चन उठा रहे, आप खुद नगर पालिका आके रजिस्टर देख लो, ये देख लो, जो भी नगर पालिका में जो कार्य होते हैं उनकी देख लो। तो ऐसा है नहीं, विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का मतलब क्या है? वो भी कांग्रेस राज में शांतिलाल जी धारीवाल उस यूडीएफ मंत्री थे, जी। तो उनको विधानसभा में आज दिन तक वो वीडियो उनको बोला नगर पालिका जैतान में मर्दानगी बताओ। जी। अब 80 साल बुजुर्ग आदमी को बोला कि जैतान नगर पालिका में मर्दानगी बताओ, इसका मतलब यही है कि चेयरमैन को सस्पेंड करो या बोर्ड को निलंबित करो। जी। उनकी तो इच्छा यही थी। जी। और अब वो पद पर बैठे हैं तो उनकी इच्छा वो पूरी कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन सब जानती है, और न्यायपालिका भी तो जानती है। कई आरोप ये भी लग रहे हैं कि चुनाव के अंदर आप विरोध में थे, तो उस पर कुछ? आज दिन तक मैंने कभी किसी का कोई विरोध नहीं किया। मैं मेरे पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। यहाँ तक जब इनको टिकट मिला, इन्होंने मुझे कभी आज दिन तक कुछ नहीं कहा। मैं मेरा काम कर रहा था, और मैं कभी आज दिन तक किसी भी कोई कैंडिडेट वगैरह किसी के साथ में कोई फोटो वीडियो वगैरह कोई भी हो तो मुझे बता सकता हूँ। मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहूंगा। जी। आपका विवाद जो है ये तो जग जाहिर है। लाजमी है संगठन के पास भी ये बात पहुंची होगी, संगठन को भी पता होगा। बिल्कुल, संगठन स्तर पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने पार्टी के जो मुखिया है उनको सबको बताया है कि मेरे साथ जो हो रहा है अन्याय हो रहा है। जी। और उन्होंने सब, मैं यहाँ हमारे सांसद महोदय जी है, प्रदेश अध्यक्ष जी है, मुख्यमंत्री जी है, सबको बताया मैंने, जी। और बताता रहूंगा। मेरे को कोई डरता थोड़ी हूँ। जी। मैंने जो जनता के काम किए, जनता के दिलों के अंदर हूँ, जी। और जनता खुद चाहती है, आप जी। खुद देख सकते हो। एक ही समाज से आते हैं, सामाजिक तौर पर कभी साथ बैठने की बात? वो उनका, वो जाने, उनका वो बड़े पद पर है तो समाज का मानते नहीं हो। जी। हम तो छोटे पद वाले। जैतारण के विकास की अगर बात करें तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहा और आगे क्या प्रयास रहेगा कि जैतारण क्षेत्र में जो है चौमुखी विकास हो या मील का पत्थर साबित? ऐसी बात है विष्णु भाई, मैंने नगर पालिका में पदभार ग्रहण किया, तब से मैं कभी पुराने चेयरमैनों के बारे में बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन आज दिन तक रिकॉर्ड रहा कि मैंने कितने पट्टे दिए गरीब निर्धन बेसहारा लोगों। यहाँ तक 30 साल से 40 साल से पट्टों की पत्रावलियां पड़ी थी पेंडिंग। जी। मेरे आने के बाद में सारी निस्तारण की है। गरीबों को 69 पट्टे मैंने जारी किए। यहाँ तक लगभग 10 समाज के आसपास मैंने पट्टे, सामाजिक संस्थानों के पट्टे दिए। जी। बड़े बड़े पट्टे मैंने दिए। जी। चौधरी समाज ले लो, रावणा राजपूत समाज ले लो, मारू मेघवाल समाज ले लो, और भी बहुत सारी समाज है, हनुमान जी मंदिर का लो, बहुत सारे मैंने पट्टे दिए। या मोचीवाड़े में जोशी मोहल्ला में लगभग 150 गलियों के अंदर मैंने ये पट्टे दिए। रिकॉर्ड रहा आज दिन तक मैंने 8 से 10 हजार पट्टे मैंने जारी किए। कभी कोई नहीं कह सकता कि आपने कभी 1 रुपए भी लिया। बढ़ती हुई मेरी लोकप्रियता जनता के प्रति मैं जो उनके दिलों में हूँ, उनके कारण ये सारा हो रहा है जी। कि मेरी समाज के ही है ये। विकास की बात करें, वापस विकास पर ही आए, तो जैतारण क्षेत्र में कई सारे ऐसे काम हैं जो भी होने हैं, और कुछ जो काम अभी आपने बताए और कुछ इसमें बताना चाहें आपके विकास कार्य, और आगे क्या जो आपका विजन रहेगा? मैं आपको विष्णु भाई बताना चाहूंगा, मंत्री जी यहाँ के विधायक होते हुए यहाँ 6 साल हो गए। नगर पालिका जैतारण में आज दिन तक विधायक मन से उन्होंने कभी कोई घोषणा नहीं की है। एक बार 50 लाख की घोषणा की थी, वो भी राशि नगर पालिका में कभी नहीं आई। उसके बावजूद मैंने पट्टों में जो राजस्व आता है उसके कारण मैंने ये जो जाके इनके पीए वगैरह खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना ये आज हमने करवाया वो कराया, वो सारे नगर पालिका फंड से ये कार्य हो रहे हैं। अभी मैं सस्पेंड हुआ, उसमें बीच में मैं वापस कुर्सी पर जब बैठा था तब मैंने 3.5 करोड़ के टेंडर लगाए, जो पानी टंकी होते हैं, राउंड चबूतरा वगैरह, या काड़ू जी बगीचे होते हैं, या डिवाइडर बनेंगे। फिर उसके बाद में ये सूर्य नमस्कार मैंने बनाया, ज्योतिबा फुले माँ सावित्रीबाई, और अब मेरा ज्योतिमा गुजरी सर्किल बन रहा है, और वो भी कार्य सराहनीय कार्य है, उनका भी लोकार्पण होगा। और विकास में मैं कभी भेदभाव नहीं करता हूँ,
गलियों में देख लो, बाजार में देख लो, पुलिस थाने के पास में सीसी ब्लॉक देख लो, आगे और रोड देख लो, बेरों पर देख लो, 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 17 नंबर वार्ड मुख्य बस स्टैंड पर देख लो। ये मेरे कार्यकाल में कुछ हुआ। बिरला कार्य जो भी मील का पत्थर साबित होगा जैतारण क्षेत्र के अंदर, वो काम कार्य आप करेंगे? बिल्कुल करूंगा, मैं जितना होगा उतना पूरा काम करूंगा जी। और मैं हमेशा ये सोच के प्रक्रिया करता हूँ, कोई सहयोग करे या ना करे, हमारा एक ही लक्ष्य, एक विकास होना चाहिए जी। और विकास का उस मुद्दे पर ही चल रहा हूँ। जी। निकाय चुनाव की घोषणा तो हुई नहीं है, लेकिन जल्दी होने वाले हैं। क्या रामस्वरूप भाटी जो है वापस राजनीति की ओर रुख करेंगे? वो एक समय बताएगा क्या होता है, लेकिन मैं मेरे पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। जी। और मैं ये चाहता हूँ मेरे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। जी। यही है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे बिल्कुल। निकाय चुनाव में? बिल्कुल। अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं आप जैतारण क्षेत्र में, तो ये हमलावर मंत्री महोदय द्वारा जब है कटाक्ष किया गया, आपकी तरफ से भी किया गया, मीडिया में जब ये बात सुर्खियों में आई, उसके बाद मंत्री महोदय द्वारा तो चुप्पी साध ली गई, लेकिन आप अभी तक लगातार सोशल मीडिया पर जारी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इस पर मैं क्या कहूंगा, कुर्सी से तो मुझे हटाया गया तो मैं ही लिखूंगा ना, ये तो है ही है जी। और मैंने कभी उनके बारे में गलत कोई लिखा नहीं, साफ कहता हूं मैं। जी। मेरी पोस्ट देख लेना जी। उस पोस्ट में मैं साफ लिखता हूँ, नहीं ये जब भी बीच में इन्होंने लिखा तो कटाक्ष किया, कुर्सी से मैं हटाऊं और मैं खुद कह रहा हूँ ये मैं कि दबावपूर्ण राजनीति कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसके कारण ये दबाव डालते हैं, जानबूझ के मुझे सस्पेंड कराया जा रहा है। जी। जैतारण क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही संदेश देना चाहूंगा मैं, मेरे भारतीय जनता पार्टी उनको धन्यवाद दूंगा और साथ ही डबल एनर्जी के साथ में मैं हमेशा जनता के बीच में रहूंगा और कार्य करता रहूंगा, विकास कार्य करूंगा और ये जो बार बार जो सस्पेंड करा रहे हैं उससे मुझे एक नई एनर्जी मिल रही है जी। और मैं किसी से कोई डरता नहीं हूँ जी। और दिल खोल के मैंने काम किया, आगे भी करता रहूंगा। इंटरव्यू समापन की ओर है, लेकिन आज आपके लिए खुशी की बात है, मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहता लेकिन करूंगा क्योंकि ये जनता का सवाल है। बाजार के अंदर जो सड़क अभी तक टूटी हुई है, वो सड़क आप वापस पुनः जो है पदस्थ हो रहे हैं, कितने समय में हो सकती है या कुछ राहत मिलेगी? जो है बाजार के व्यापारी परेशान हैं। बिल्कुल, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। पदभार मैंने ग्रहण किया है और सोमवार को मैं जाके देखूंगा क्या स्थिति है क्या नहीं है जी। और मेरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द सड़क सीसी ब्लॉक लगाए जाएंगे। जी। आप भी अगर कुछ सवाल हैं आपके नगर पालिका से तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जब भी हमारा दोबारा साक्षात्कार होगा तो हम इनसे जरूर पूछेंगे। आज के आपनो प्रदेश के इस एपिसोड में इतना ही। हम आपके बीच ये राजनीतिक उठापटक की जो है कथा कहानी है, जो चेयरमैन साहब की जुबानी से ही आपको सुनवाई। मिलेंगे किसी न किसी नए अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।